नमस्कार, मैं राम एस सुमन, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपसे बात करूंगा कि आपका आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहेगा। जिन भी लोगों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह वर्ष ऐसा रहेगा। उनका कॉन्फिडेंस इस बार खूब राइज करेगा और वो इस स्थिति के अंदर होंगे कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकेंगे। और एक बड़ी शानदार बात है, इस बार उनकी डेस्टिनी उनको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेगी। रिकॉग्निशन बनेगी, उनकी नेम फेम होगा। और इसी के साथ साथ जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, उनको न्यू जॉब्स के ऑफ़र मिलेंगे। और जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, वो जॉब की ट्राई करेंगे तो उनको जॉब मिलने की पूरी संभावना है। मगर इसके साथ साथ में आपको इस वर्ष में सावधान रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपके अंदर जो एक ईगो है, जो एक एटीट्यूड है, वो क्लेशेस को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अपनी ईगो थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। आपको बिज़नेस अगर आप करते हैं तो बिज़नेस में आपको स्ट्रेस होने के चांसेस हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आपको बीपी से संबंधित प्रॉब्लम होने के भी चांसेस हैं और बीपी आपका हाई भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये सुझाव है कि आप स्पाइसी फूड अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, अल्कोहल को कम से कम इस्तेमाल करें और पूरी कोशिश करें कि ऑलवेज़ अवॉइड स्ट्रेस को हमेशा अवॉइड करें। और इसी के साथ साथ स्ट्रेस पे कंट्रोल करने के लिए आप रेगुलर मेडिटेशन करें। अब चलते हैं अगली डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। जिन भी लोगों का जन्म 2 तारीख, 10 तारीख, माफ़ कीजिएगा 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह वर्ष स्टेबिलिटी का रहेगा, यानी कि ज़्यादा उठक पटक नहीं होगी। मगर जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये नंबर जो है ये इमोशंस का है। इसके अंदर इस वर्ष आपके नई रिलेशनशिप यानी कि नए रिश्ते नाते आपके साथ में जुड़ेंगे। आप जो इमोशनल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उसके अंदर आपको हीलिंग के चांसेस आपके बहुत अच्छे होंगे। ताकि आप कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा कम इमोशंस होंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के अंदर फील्ड के अंदर आप आगे आना चाहते हैं तो उसके अंदर आप नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए ये आपको और ये सावधानी करनी पड़ेगी, ओवर थिंकिंग ना करें और लाइफ के अंदर कुछ जो चेंजेस आएंगी उनको एक्सेप्ट करें। इसी के साथ साथ आपको एक एडवाइस की जाती है कि आप मेडिटेशन करें। जितना मेडिटेशन करेंगे उतने ही स्टेबल रहेंगे। और इसी के साथ साथ आपको एक और सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप आइसोलेशन को अवॉइड करें। कोशिश करें अकेले जितना कम से कम रहना पड़े उतना कम से कम रहें। चलते हैं अगले नंबर, अगली डेट की तरफ। जिनका भी जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही शानदार, बड़ा ही ब्राइट ईयर है। उनके लिए बहुत ही एक्सप्रेसिव ईयर है। सक्सेस उनको लर्निंग के अंदर मिलेगी, टीचिंग में मिलेगी। और अगर वो कंसल्टेंसी की फील्ड में जाते हैं तो उनको कंसल्टेंसी की फील्ड में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। ये आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया वर्ष है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी तो आप स्पिरिचुअलिटी के लिए आप मेडिटेशन करें और भी स्पिरिचुअल से जो भी चीज़ें आपकी रिलेटेड हैं उनको करें। ये वर्ष आपको एक रिकॉग्निशन और साथ साथ नेम फेम भी काफ़ी देकर जाएगा। आप अपने फील्ड के अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करेंगे जो आपके लिए माइलस्टोन साबित होंगी। आपके सोशल कनेक्शंस भी बहुत इंक्रीज़ होंगे। मगर इसी के साथ साथ इसके अंदर जो आपका फोकस स्कैटर्ड रहेगा, आप मतलब किसी भी चीज़ पर फोकस करेंगे वो पूरी तरह से हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए आप मेडिटेशन पे ध्यान दें
ताकि आपका फोकस अच्छी तरह से हो सके। इसी के साथ साथ आपको जो ध्यान देने की ज़रूरत है, आप अपने लीवर से संबंधित, और अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर वगैरह की दवाई टाइमली लेते रहें, ताकि आपकी शुगर वगैरह से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इंक्रीज़ ना होने पाएँ। हाँ, मगर इस साल जो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि आपका वेट इंक्रीज़ होने के संभावना है, यानी कि आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखें और ताकि आप अपना वेट इंक्रीज़ ना कर पाएँ। इसी के साथ आपको एडवाइस दी जाती है कि आप कुछ नए काम इस प्रकार के करें, नई क्रिएटिविटी में जाएं, जिससे आपको उस फील्ड में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं और आपको बहुत ही अच्छा नेम एंड फेम और रिकग्निशन मिलेगा। तो ये थी जिन लोगों का भी बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29, 3, 12, 21 या 30 को हुआ, उनके लिए ये वर्ष किस प्रकार का रहेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो हम गणना करते हैं या इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम मूलांक और भाग्यांक को देखकर करते हैं। अगर इसको पूर्ण रूप से और भी जानना चाहते हैं आप, तो इसके अंदर हम पर्सनल ईयर भी जो आपका रहेगा उसको भी मिला के हम इसकी गणना करेंगे। उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।